नमस्कार दोस्तों, न्यूज देखो यार में आपका स्वागत है। अगर आप इसी तरह रायगढ़ की बड़ी ताज़ा खबरें देखना है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रायगढ़ में धान खरीदी केंद्र पहुंच रहे हाथी। 2 रातों में 15 बोरियों धान को नुकसान। वन विभाग कर रहा है मूवमेंट की निगरानी। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के बंगुरसिया धान खरीदी केंद्र में हाथियों की आवाजाही बढ़ने लगी है। बीते 2 रातों से हाथी धान खरीदी केंद्र में पहुंचकर धान की बोरियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें हाथी धान को नुकसान पहुंचाते हुए साफ नजर आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार बंगुरसिया के जंगल से मंगलवार रात को 2 हाथी भोजन की तलाश में धान खरीदी केंद्र में घुस आए। इस दौरान हाथियों ने 9 बोरियां धान खाईं और कई बोरियों को फैलाकर नुकसान पहुंचाया। घटना की जानकारी मिलते ही वन अमला मौके पर पहुंचा और हाथियों की गतिविधियों पर निगरानी शुरू की गई। इसके बावजूद बुधवार रात को भी एक हाथी जंगल से निकलकर धान खरीदी केंद्र में पहुंच गया। इस हाथी ने केंद्र में रखी 6 बोरियां धान खाई और फैलाकर नुकसान पहुंचाया। पूरी घटना केंद्र में लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई। नाबालिग को चाकू दिखाकर खेत में रेप, 20 साल कारावास। 2 सालों तक डराकर दुष्कर्म करते रहा। रायगढ़ कोर्ट ने सुनाई सजा। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक युवक ने नाबालिग लड़की को चाकू से मारने की धमकी देकर 2 साल तक उससे रेप किया। 16 साल की पीड़िता अपनी दादी के साथ रहती थी। आरोपी शिशुपाल सेठ 21 साल उसे मारने की धमकी लेकर अक्सर खेत बुलाता था और डर दिखाकर दुष्कर्म करता रहा। मामला चक्रधर नगर थाना क्षेत्र का है। इससे परेशान होकर पीड़िता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां उसे पॉस्को न्यायालय के अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने 20 साल की सजा सुनाते हुए अर्थदंड से दंडित किया है। अब जानिए पूरा मामला। 16 वर्षीय पीड़िता ने चक्रधर नगर थाने में 11 जून 2025 को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि वो अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहती है। उसके साथ उसके ही गांव का एक लड़का शिशुपाल सेठ 21 साल जनवरी 2022 से उसे डरा धमकाकर रेप कर रहा है। जब वो अपने घर से रात के लगभग 8-9 बजे मैदान के लिए बाहर निकली तो शिशुपाल उसे खेत में चाकू दिखाते हुए और जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाया। इसके बाद उसने किसी से इस बारे में नहीं बताने की बात कही और कहा कि अगर किसी को बताया तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को चाकू से मारकर खत्म कर दूंगा। इस घटना से वो डर गई और इस बारे किसी को कुछ नहीं बताई। नेशनल हेराल्ड मामला। रायगढ़ में कांग्रेस का प्रदर्शन। भाजपा कार्यालय घेराव से पहले रोके गए कार्यकर्ता। कहा, सच्चाई की हुई जीत। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय से पैदल मार्च करते हुए कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता भाजपा कार्यालय का घेराव करने निकले थे, लेकिन शाम टॉकीज रोड के पास पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इस दौरान कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी की और सड़क पर बैठकर विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता जीत हुई सच्चाई की और सत्यमेव जयते लिखे पोस्टर लेकर चल रहे थे। पुलिस प्रशासन ने पहले से ही भाजपा कार्यालय से पहले बैरिकेड्स लगाकर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर रखा था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया, जिसके बाद मौके पर ही धरना और नारेबाजी शुरू हो गई। सब्जी बनाने के विवाद में दोस्त पर टंगिया से जानलेवा हमला, आरोपी गिरफ्तार। पुलिस चौकी जोभी क्षेत्र में मामूली घरेलू विवाद में हिंसक रूप ले लिया, जहां एक युवक ने अपने ही दोस्त पर टंगिया से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। मामले की सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी एएसआई लक्ष्मी राठौर ने त्वरित और सख्त कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर गैर जमानतीय धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। घटना के संबंध में प्रार्थी सतीश कुमार राठिया पिता उम्र 25 वर्ष निवासी जोबी ने 15 दिसंबर को पुलिस चौकी जोबी में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी पत्नी मायके गई हुई है, जिसके चलते वो अपने दोस्त रामगोपाल यादव के घर पर साथ में खाना बनाकर खाता था। दिनांक 13 दिसंबर 2025 शनिवार की रात मछली की सब्जी बनाने को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। इसी दौरान सतीश द्वारा ये कहे जाने पर कि वो ही हमेशा खाना बनाता है और रामगोपाल कोई सहयोग नहीं करता, आरोपी रामगोपाल यादव गाली गलौज पर उतर आया और पास में रखे टंगिया को उठाकर उसके पासे से सतीश पर हमला कर दिया। क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है नगर निगम? बिना सुरक्षा ऊंचे बिजली खंभों पर जान जोखिम में डाल काम कर रहे मजदूर। हमारे शहर रायगढ़ में इन दिनों नगर निगम क्षेत्र के सौंदर्यीकरण का काम काफी तेजी से चल रहा है।
शहर को नया रूप देने के लिए बिजली के खंभों की पुताई का जिम्मा ठेकेदारों को सौंपा गया है। लेकिन इस चमक धमक के पीछे एक बेहद डरावनी तस्वीर सामने आई है। जो मजदूर हमारे शहर की सड़कों को रोशन करने वाले खंभों को चमका रहे हैं, उनकी अपनी जिंदगी की सुरक्षा को पूरी तरह से ताक पर रख दिया गया है। रायगढ़ के जागरूक नागरिकों के लिए ये खबर इसलिए चिंताजनक है क्योंकि ये सीधे तौर पर इंसानियत और सुरक्षा नियमों की भारी अनदेखी से जुड़ी है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि नगर निगम क्षेत्र में बिजली के खंभों की पुताई का काम बिना किसी सुरक्षा उपकरण के कराया जा रहा है। निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन सरिया में। डॉक्टर आरएल हॉस्पिटल की अभिनव पहल। डॉक्टर आरएल हॉस्पिटल व चिकित्सा सेवा समिति सरिया के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन 21 दिसंबर रविवार को अग्रसेन भवन सरिया में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक किया जा रहा है। चिकित्सा शिविर में डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रिया अग्रवाल, स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर सुबोध नायक, जनरल मेडिसिन एवं डॉक्टर दिव्येश शर्मा, शिशु रोग विशेषज्ञ निःशुल्क जांच व परामर्श के लिए उपलब्ध रहेंगे। इस संबंध में डायरेक्टर डॉक्टर प्रशांत ने बताया कि शिविर का आयोजन पूर्ण रूप से निःशुल्क है, जिसमें हड्डी रोगों से संबंधित कंधा, कूल्हा, हाथ पैर व हड्डी से संबंधित अन्य रोगों का इलाज किया जाएगा। वहीं स्त्री रोगों से संबंधित निःसंतानता का इलाज व परामर्श शिविर में किया जाएगा। शिविर में निःशुल्क शुक्राणु जांच की जाएगी व निःसंतानता के बारे में उचित सलाह दी जाएगी, जिसमें कृत्रिम गर्भाधान IUI, टेस्ट ट्यूब रिबी गर्भाधान IVF, सूक्ष्म शुक्राणु अंतःप्रेक्षण ICSI, अंडे व भ्रूण दान के बारे में सलाह दी जाएगी। वहीं बच्चों से संबंधित पीलिया, संतुलित आहार, पोषण, कम वजनी बच्चे, बच्चों का खाना ना खाना या कम खाना, बच्चों को झटके आना, अस्थमा और एलर्जी से संबंधित बीमारियों के बारे में जांच व परामर्श दिया जाएगा तथा जनरल मेडिसिन से संबंधित रोगों का उपचार किया जाएगा। शिविर में आने वाले मरीजों से अस्पताल ने अपनी पुरानी जांच रिपोर्ट लाने की अपील की है। चंद्रपुर से अस्थि विसर्जन कर रायगढ़ लौट रहे भाइयों को पल्सर ने मारी टक्कर। अस्पताल की दहलीज पर बड़े भाई ने तोड़ा दम। 2 बाइक के आमने सामने भिड़ंत हो जाने पर एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं उसका छोटा भाई भी जख्मी हो गया है। दोनों युवक अपनी चाची की अस्थि विसर्जन कर चंद्रपुर से लौट रहे थे, उस वक्त ये हादसा हुआ। उक्त घटना पुसौर थाना क्षेत्र की है। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार जोटमिल क्षेत्र के कयाघाट निवासी गोकुल प्रसाद कुर्रे का पुत्र श्याम कुर्रे मंगलवार को अपनी चाची के अस्थि विसर्जन के लिए छोटे भाई रोनेश्वर कुर्रे के साथ मोटरसाइकिल से चंद्रपुर गया था। वापस लौटने के दौरान चिखली के पास विपरीत दिशा से आ रही पल्सर बाइक से उनकी टक्कर हो गई। इस घटना में श्याम छिटक कर सड़क पर गिर गया और बेहोश हो गया था। वहीं उसका छोटा भाई ज्ञानेश्वर कुर्रे को भी चोट आई थी। घटना से आसपास के ग्रामीण वहां जमा हो गए तथा डायल 112 को सूचना दी गई। वहीं डायल 112 की मदद से उन्हें मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाकर भर्ती कराया गया। श्याम की गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे रायपुर रेफर कर दिया था। इधर परिजनों द्वारा उसे रायपुर ले जाने की तैयारी कर एम्बुलेंस से ले जाने लगे। इसी दौरान अस्पताल के गेट के पास ही उसने दम तोड़ दिया। अस्पताल से मिली तहरीर पर पुलिस ने मर्ग कायम करते हुए शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंपते हुए जांच प्रारंभ कर दी है। रायगढ़ चक्रपथ हादसा। लापरवाही का हवाला देकर कंपनी ने रोका था क्लेम। अब टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस को 15 लाख हर्जाना देने का आदेश। 3 अक्टूबर 2023 को केलो नदी में बाढ़ के कारण पानी चक्रपथ पर आ गया था। इस दौरान नटवर अग्रवाल ने चक्रपथ से कार पार करने का प्रयास किया, जिससे वाहन नदी में बह गई थी। वहीं कार के भीतर ही पानी में डूबने से नटवर अग्रवाल की मौत हो गई थी। इस मामले में उनकी पत्नी शारदा देवी अग्रवाल ने कार का टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस कंपनी से बीमा क्लेम किया था, परंतु बीमित राशि कंपनी द्वारा नहीं दिए जाने पर उन्होंने राशि दिलवाने के लिए उपभोक्ता फोरम में वाद दायर कर किया था। इस मामले में उभय पक्ष की सुनवाई के बाद फोरम ने टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस कंपनी को मृत्यु बीमा राशि के 15 लाख व मानसिक क्षति एवं वाद व्यय मिलाकर 20,000 रुपये अदा करने का आदेश दिया है। साथ ही कार की मरम्मत का बिल प्रस्तुत किए जाने पर उसका भुगतान भी करने का निर्देश दिया गया है। आजाद हिंद एक्सप्रेस की जनरल बोगी में आग लगने से यात्रियों में हड़कंप। आजाद हिंद एक्सप्रेस की जनरल बोगी में अचानक आग लगने से यात्रियों में हड़कंप मच गई। वहीं ट्रेन को भूपदेवपुर व किरोड़ीमल नगर के बीच खड़े कर आग बुझाया गया।
वहीं रायगढ़ स्टेशन में रेल अधिकारियों ने बोगी की सघनता से जांच करने के बाद ट्रेन को रवाना कर दिया गया। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। वहीं समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, अन्यथा किसी बड़ी अनहोनी से इनकार नहीं किया जा सकता था। मिली जानकारी के मुताबिक मुंबई से हावड़ा जाने वाली आजाद हिंद एक्सप्रेस बुधवार को विलंब से चल रही थी। वहीं ट्रेन जैसे ही भूपदेवपुर स्टेशन पार करी, तभी अचानक जनरल बोगी में आग लगने से यात्रियों के बीच हड़कंप मच गई। वहीं मामले की सूचना ट्रेन के टीटीई व गार्ड को दिए जाने पर भूपदेवपुर व किरोड़ीमल नगर के बीच ट्रेन रोकी गई तथा नजदीकी स्टेशन में सूचना दी गई, जिससे रेलवे की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। आग लगने की वजह से तकरीबन आधे घंटा ट्रेन खड़ी रही। वहीं आग पर काबू पाने के बाद रायगढ़ के लिए रवाना किया गया। रायगढ़ रेलवे स्टेशन में आरपीएफ एवं जीआरपी के अधिकारियों सहित अन्य अधिकारियों ने बोगी का बारीकी से मुआयना किया और गंतव्य की ओर ट्रेन को रवाना किया गया। जांच में इस आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। हालांकि ज्यादा आग नहीं लगी थी और समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, अन्यथा कोई बड़ी अनहोनी हो सकती थी। ओटीपी से होगी पुष्टि, तभी मिलेगा तत्काल टिकट। तत्काल टिकट बुकिंग में दलाल सक्रिय हो जाते हैं, इसलिए रेलवे द्वारा अब ओटीपी सिस्टम लागू किया जा रहा है। ओटीपी संबंधित यात्री के मोबाइल पर ही जाएगा। यात्री की पुष्टि होने के बाद ही टिकट बुक हो सकेगा। इस सिस्टम के लागू होने से वास्तविक यात्रियों को ही तत्काल टिकट का लाभ मिलेगा, साथ बुकिंग की प्रणाली भी पारदर्शी होगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में ये सुविधा 18 दिसंबर से शुरू हो गई। फिलहाल ये सुविधा चिन्हांकित 6 ट्रेनों के लिए लागू होगी। इन ट्रेनों में एक भी ट्रेन रायगढ़ से होकर नहीं गुजरती, लेकिन यदि आप अमरकंटक एक्सप्रेस व नर्मदा एक्सप्रेस में तत्काल टिकट बुक कराएंगे तो ओटीपी अनिवार्य होगी। पूर्व से यात्रा निर्धारित होने पर लोग महीनों पहले रिजर्वेशन करा लेते हैं, लेकिन कई बार लोगों को आपातकाल में यात्रा करनी पड़ जाती है। ऐसी यात्रा के लिए रेलवे द्वारा तत्काल टिकट सुविधा दी गई है। जोन से शुरू होने वाली इन ट्रेनों में व्यवस्था होगी लागू। ये व्यवस्था 20423 पातालकोट एक्सप्रेस, 12853 अमरकंटक एक्सप्रेस, 18234 नर्मदा एक्सप्रेस, 19344 पंचवेली एक्सप्रेस, 18241 दुर्ग अंबिकापुर एक्सप्रेस और 18242 अंबिकापुर दुर्ग एक्सप्रेस में शुरू की जा रही है। जहरीली शराब पीने से हुई महिला की मौत, जांच शुरू। सुंदरगढ़ जिले के बीरमित्रपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत अंधारी पंचायत की पुरानी बस्ती में महिला की मौत का मामला सामने आया है। मृतिका की पहचान दीपा साहू 35 के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में विषाक्त शराब के सेवन से मौत की आशंका जताई जा रही है। दीपा साहू शराब का नियमित सेवन करती थीं। सोमवार को वो अंधारी बस्ती गई थीं, जहां उन्होंने देसी महुआ शराब पी और बाद में घर लौट आईं। बुधवार को ग्रामीणों ने उसका शव घर के भीतर पड़ा देखा, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पाकर एसआई साजन कुमार और विजय देहरी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अधिकारियों के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि हो सकेगी। सारंगढ़ में 2.24 लाख की अवैध दवा जब्त। मेडिकल संचालक के घर से 14 प्रकार की दवाएं मिली, लाइसेंस की कॉपी पेश नहीं कर पाया। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला मुख्यालय में खाद्य औषधि प्रशासन विभाग ने कार्रवाई की है। सरस्वती मेडिकल के संचालक खेमराज बानी के घर पर दबिश देकर 2,24,000 रुपए की अवैध दवाएं जब्त की गईं। ये कार्रवाई 16 दिसंबर 2025 को की गई। जानकारी के मुताबिक रायपुर और रायगढ़ की संयुक्त टीम ने खेमराज बानी के मकान पर छापा मारा। जांच के दौरान घर में बिना औषधि लाइसेंस के अलग अलग प्रकार की एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दवाइयों का भंडारण पाया गया। मौके पर खेमराज बानी क्रय विक्रय दस्तावेज या लाइसेंस की कॉपी प्रस्तुत नहीं कर सके। प्रथम दृष्टया औषधि सौंदर्य प्रसाधन सामग्री अधिनियम की धारा 18C और दंडनीय धारा 27(3)(2) के तहत कार्रवाई की गई। कुल 14 प्रकार की दवाएं फॉर्म 16 में विधिवत जब्त की गईं। रायगढ़ में उड़ीसा का 120 कट्टा धान पकड़ाया। वाहन ड्राइवर और कोचिया समेत 4 के खिलाफ एफआईआर। धान खरीदी केंद्र में खपाने की थी तैयारी। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में उड़ीसा का धान अवैध रूप से खपाने की कोशिश नाकाम कर दी गई। संयुक्त जांच दल ने कार्रवाई करते हुए 120 बोरी धान जब्त किया है। मामले में पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया है। घटना लैलुंगा थाना क्षेत्र की है। लैलुंगा में पदस्थ खाद्य निरीक्षक खुशीराम नायक ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि देर रात पाकर गांव से लैलुंगा मार्ग पर संयुक्त जांच टीम औचक निरीक्षण कर रही थी। इसी दौरान 2 पिकअप वाहनों को रोककर जांच की गई। जांच में सामने आया कि ग्राम जमुना निवासी पिकअप ड्राइवर सुनील कुमार यादव और ग्राम डोंगादरहा निवासी निरंजन यादव बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चला रहे थे। जब उनसे धान परिवहन से जुड़े दस्तावेज मांगे गए तो वे कोई भी वैध कागजात प्रस्तुत नहीं कर सके।
राखा ट्रेलर की चपेट में आने से महिला की दर्दनाक मौत, ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। रायगढ़ से एक बड़ी और दुखद खबर सामने आ रही है। शहर के पटेलपाली क्षेत्र में एक तेज रफ्तार फ्लाई ऐश डंप ट्रेलर ने काम से लौट रहे दंपत्ति को अपनी चपेट में ले लिया। इस भीषण हादसे में महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। घटना 18 दिसंबर की शाम करीब 6 बजे की है। मृतिका की पहचान सेवती महंत के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि सेवती अपने पति के साथ पटेलपाली से काम खत्म कर घर लौट रही थीं, तभी अनियंत्रित ट्रेलर ने उन्हें टक्कर मार दी। इस हादसे में पति भी घायल हुआ है, जिसका उपचार जारी है। हादसे के बाद स्थानीय ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने मौके पर ही चक्का जाम कर दिया है। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। ग्रामीण पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे और लापरवाह वाहन चालकों पर नकेल कसने की मांग कर रहे हैं। सूचना मिलते ही जूट मिल पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई है। पुलिस अधिकारियों द्वारा आक्रोशित ग्रामीणों को समझाइश दी जा रही है। मेहतारी सदन भवन के निर्माण में गड़बड़ी, फटकार से 2 दिन में हुआ सुधार। सब इंजीनियर को कारण बताओ नोटिस जारी। कलेक्टर डॉक्टर संजय कन्नौजे द्वारा सभी अधिकारियों को समय सीमा की बैठक में दिए गए निर्देश। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता जांच के पालन में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत इंद्रजीत बर्मन द्वारा सोमवार को ग्राम पंचायत कोडम में निर्माणाधीन मेहतारी सदन भवन का निरीक्षण किया गया। वहां भवन के निर्माण कार्य में की जा रही गड़बड़ी, जैसे प्लिंथ बीम में खेत की ऊपरी सतह की मिट्टी से फीलिंग की जा रही थी, जिस पर सब इंजीनियर विजय मिरी को कार्यस्थल पर फटकार लगाते हुए मिट्टी की फीलिंग को निकालकर बालू से फीलिंग करने के निर्देश के साथ साथ सब इंजीनियर को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। 2 दिवस के भीतर ही निर्माण एजेंसी द्वारा निर्माणाधीन भवन में हो रही गड़बड़ी में सुधार किया गया। इस प्रकार कलेक्टर डॉक्टर संजय कन्नौजे के निर्देशों से सकारात्मक परिणाम मिल रहा है। जिला पंचायत के सीईओ इंद्रजीत बर्मन द्वारा जिले में हो रहे निर्माण कार्यों का लगातार औचक निरीक्षण किया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से आंगनवाड़ी, सड़क, सामुदायिक शौचालय, आवास, मनरेगा अंतर्गत हो रहे विभिन्न निर्माण कार्य हैं, जिसके कारण सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के ग्राम पंचायतों में हो रहे निर्माण कार्यों में कसावट आई है और गुणवत्ता में सुधार हो रहा है। रायगढ़ रेलवे स्टेशन में गूंजा बाबा गुरु घासीदास का संदेश। दिन भर बजते रहे पंथी गीत, यात्रियों ने की सराहना। 18 दिसंबर को बाबा गुरु घासीदास की 269वीं जयंती के अवसर पर रायगढ़ रेलवे स्टेशन का माहौल पूरी तरह भक्तिमय नजर आया। स्टेशन परिसर में दिन भर बाबा के संदेशों पर आधारित पंथी गीत बजते रहे, जिससे पूरा वातावरण आध्यात्मिक हो गया। रायगढ़ में गुरु घासीदास बाबा जयंती पर निकाली गई भव्य सतनाम संदेश शोभा यात्रा, हजारों लोग हुए शामिल। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के महान मार्गदर्शक, समाज सुधारक और मानवता के प्रतीक बाबा गुरु घासीदास की जयंती को सतनामी समाज बड़े ही धूमधाम से मनाया। भव्य सतनाम संदेश शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी सतनामी समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए।